हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में कल हम लोग फाइल नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले हम लोग कर रहे थे। 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 4 नंबर से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन आपको करना है, फिर मैं समझाता हूँ, फिर आपको करना है, फिर मैं समझाता हूँ। ऐसे हम लोग चलते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने पास इसने लिखा है कि अपने पास 4 पैसे। ध्यान से समझना, अच्छे से पहले आप लोग खुद पढ़ लीजिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। तो अब पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% होने पर शुद्ध वार्षिक आय नेट इनकम जो अपने पास है वो 48 रुपीज कम हो गई। तो उसकी पूंजी कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है? ए मैन पे 4 पैसे टैक्स ऑन 1 रुपी इफ ही finds that the rate of interest reduced from 4% to 3.75%, then its income will be decreased 48, then find the capital. If his net income, यहाँ पर अपने पास नेट इनकम आना चाहिए। इस शुद्ध वार्षिक आय नेट इनकम, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास मान लेंगे हम लोग कि जो उसका कैपिटल है वो अपने पास एक्स है। कैपिटल जो है वो अपने पास एक्स रुपीज है। और यहां से मुझे बताइए उसकी जो इनकम होगी वो क्या 4% होगी क्या? बैंक से 4% अगर मिल रहा है तो एक्स का 4% अपने पास ये लीजिए इनकम पहले थी। और बाद में जो इनकम होगी वो होगी एक्स का 3.75। 1 रुपए पर 4 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे में से 4 पैसे अगर टैक्स दे दिया तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे 96%। 4% अगर टैक्स हो गया तो बचा कितना? जो भी अपने पास ये आया था, एक्स का 4% अपने पास इनकम थी, उसमें से 4% गवर्नमेंट को दे दिया। तो नेट इनकम कितनी बची? तो आप कहोगे सर 96%। और यहां पर भी नेट इनकम जो अपने पास बची है वो अपने पास कितनी बची है? तो आप कहोगे सर 4% अगर गवर्नमेंट को दे दिया तो खुद के पास तो 96% ही बचा। और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, नेट इनकम शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपीज कम हो गई। कम या अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसको हमें कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के लिए आप लोग चाहो तो कॉमन ले सकते हो। एक्स इंटू 96/100 इंटू 100, 100 इंटू 100। तो ये अपने पास होगा 4 माइनस 3.75 बराबर अपने पास 48 है। तो यहाँ से x इंटू 96/100 इंटू 100 है। और यहाँ से सोल्व करोगे तो ये बचेगा 0.25 बराबर 48। तो अपने पास है ही, ये लीजिए। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 2 जीरो अपने पास आना है। 25 से बताओ कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 से कितनी बार? 24 टाइम। 24 नीचे जाएगा तो 24 से कट जाएगा 2 टाइम। उसके बाद तो आपको कैलकुलेट करना है, मतलब तो अपने पास आंसर कितना आ गया? एक्स का जो मान अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 20,000 आ गया है। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये था आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन कल हम लोग फाइल नंबर 7 के कर चुके थे। 4 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी
क्यों नहीं समझ में आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं फिर समझाता हूँ, जहां जहां आपके डाउट्स हैं उसको अब हम लोग क्लियर करते हैं एक बार फिर से। होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मली हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में ब्याज देते ही देते रहते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग क्या, पहले तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, वो कभी कभार हमारे पास लिखता है कि टैक्स की जो रेट है ना, वो अपने पास टैक्स की जो रेट है वो 4% है, सीधी लिख देगा। लिखने का तरीका आप लोग देखिए, यहाँ पर लिख देगा, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। टैक्स की जो रेट है वो अपने पास 4% है, सीधा सीधा लिख दिया। कभी कभार वो हम लोगों से बोलेगा कि 25 रुपए पर 1 रुपए टैक्स देता है। 25 रुपए पर 1 रुपए अगर टैक्स है तो बताइए क्या टैक्स की रेट खुद निकाल लोगे क्या? तो 1/25 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या 4% आ गई क्या? तो या तो कभी कभार खुद लिख देगा वो कि टैक्स की रेट 4% है, या लैंग्वेज चेंज करने के लिए कहेगा 25 रुपए पर 1%, 1 रुपए टैक्स है, 1% नहीं 1 रुपए। कभी कभार लिख देगा 100 रुपए पर 4 रुपए टैक्स है। 100 रुपए पर अपने पास कितने रुपए टैक्स है? 4 रुपए टैक्स है। तो क्या टैक्स की जो रेट अपने पास आएगी वो मुझे बताइए, 4/100 का मतलब गुना 100, क्या 4% ही आ जाएगी क्या? कभी कभार कहेगा 1 रुपए पर, 1 रुपए का मतलब कितने पैसे? 100 पैसे। 100 पैसे पर 1 पैसे, 4 पैसे टैक्स है। तो 100 पैसे पर 4 पैसे का टैक्स है, तो टैक्स की रेट क्या 4% ही होनी है क्या? तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये लैंग्वेज चेंज सीधी नहीं लिखा, टैक्स की रेट 4%। टैक्स की जो रेट है वो 4% कैसे आई? फर्स्ट लाइन से, ए मैन पे 4 पैसे टैक्स ऑन 1 रुपी। तो 100 पैसे पर अगर 4 पैसे टैक्स दे रहा है तो टैक्स की रेट 4% कैसे आई? ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई कि टैक्स की रेट 4% कैसे आई। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी ब्याज देते ही देते रहते हैं। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि उसने ब्याज प्राप्त किया, तो वो हमारे समझ में आना कम हो जाता है। यहाँ पर कम समझ में आती है वो चीज। तो हुआ क्या है कि एक बंदा है, जिसका एक व्यक्ति है, जिसकी पूरी जिंदगी की कोई ना कोई कैपिटल है, उसकी पूंजी है। अब की बार देखिए, कैपिटल है, उसकी इनकम नहीं, उसकी कैपिटल है। हो सकता है उसने 20,000 रुपए, 20 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए, 20 अरब रुपए पूरे अपनी जिंदगी में इतना रुपए इकट्ठा किया है और उसको बैंक में उसने जमा करवा दिया। तो बैंक उसको पहले जो टैक्स दे रहा, पहले जो रेट है ब्याज की दर 4%, ब्याज तो उसकी इनकम हो रही है ब्याज से, जो कैपिटल, यहां पर इनकम नहीं, क्या पूछ रहा है? कैपिटल। तो उसकी कैपिटल अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिए, क्योंकि ये चीज कुछ बच्चे नहीं समझ पाते और फिर प्रॉब्लम आती है। कैपिटल अपने पास एक्स रुपीज है, इसमें से उसको चार, कैपिटल एक्स रुपीज है, बैंक में जमा करवाया 20 लाख, 20,000, 20 करोड़, जो भी उसने जमा करवाया, ये उसने बैंक में जो जमा करवाया, इसके बाद उसको मिल रहा है 4% यहाँ पर ब्याज दर। तो मुझे बताइए, उसकी जो इनकम होगी वो क्या पहले 4% अगर इस पर बैंक दे रहा है, तो क्या उसकी इनकम एक्स का 4% ही होगा क्या? और यदि बैंक ब्याज दर घटा देता है तो उसकी इनकम भी घटेगी, और उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3.75, ये उसकी इनकम हो जाएगी। इतनी बात उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। पहले बैंक से मिल रहा था 4%, तो कैपिटल पर 4% मिल रहा था, अब कैपिटल पर 3.75 मिल रहा है। गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम बढ़ रही है या आपकी इनकम घट रही है, इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को 4% टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए। तो मुझे बताइए, यहां से 4% अगर टैक्स दे दोगे तो नेट इनकम जो होगी, क्या अपने पास 4x/100 का 96% ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 96% होगी। और आपकी इनकम घट गई है, बैंक ने ब्याज दर घटा दी है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, तो 3.75x/100, इसका क्या हम लोग 96% निकाल लें? बताइए बात समझ पाए हो क्या? और दोनों का जो डिफरेंस अपने पास है वो कितना है? तो दोनों का डिफरेंस 48 क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट इनकम का डिफरेंस। इसको थोड़ी देर पहले मैंने सोल्व कर ही दिया था। उम्मीद है, क्या अब तो बताओ सभी बच्चे अच्छे से, दूसरी बार मैंने समझा दिया है, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये अगर एक बार आपके समझ में आ जाता है तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी जो कैपिटल अपने पास है वो अपने पास एक्स है, तो बताओ अपने पास एक्स तो मान के कर ही लिया, 100 मानते हैं, तो पहले उसकी इनकम कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4 रुपए, 100 का 4% 4 होता है, और बाद में इनकम कितनी होगी? 3.75।
कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम घट रही है बढ़ रही है। गवर्नमेंट को तो 4% टैक्स अगर चाहिए तो क्या आपके पास 96% ही बचेगा क्या? और यहाँ पर 3.75 में से भी 4% टैक्स दे दोगे तो क्या 96% ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 96, 4% घटा दिया 100 में से, 4% टैक्स दे दिया तो आपके पास कितना बचा? तो आपके पास 96% ही तो बचा। या 4% निकाल के घटा दो इसमें से, इसका पहले 4% निकालो और वो माइनस कर दो, या 96 से इंटू कर दो, दोनों बात एक ही है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 48 दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिख दोगे, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 96/100, और यहां से क्या बचेगा? 4 माइनस 3.75, और इंटू किससे कर दोगे? कैपिटल के लिए, तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर दूंगा। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 48/96/100, ये अपने पास बना 0.25, और गुना 100 तो है ही। 0.25, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, 4 से 24 बार, 24 से 2 टाइम, ये 100 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या आंसर 20,000 आ जाएगा क्या? तो क्वेश्चन को आप लोग x मान के भी कर सकते हो और क्वेश्चन को आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो। उम्मीद है अब आप लोगों को ये चीज अच्छे से ढंग से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 12% से घटकर 10% हो गया, तो उसको 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ा, तो बढ़ी हुई आय बताइए। देखिए पहले मान लीजिए वो एक्स रुपीज कमा रहा था, बिल्कुल ठीक है, और अब कमाने लग गया वो एक्स प्लस 5 लाख रुपए। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। पहले एक्स लाख रुपए कमा रहा था, अब इतना कमाने लग गया। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो अपने पास 12% है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? तो आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपने पास हो गई है, घट गई। अभी भी उसको 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ा। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा, याद रखिए। अधिक या कम जो होगा अपने पास दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो यहां पर अपने पास x प्लस 5 लाख का क्या आप लोग 10, यहां से यहां पर आयकर जो है, टैक्स जो है, आपने कितना अधिक दे दिया? तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए अधिक दे दिया, तो क्या मैं इसका 10% निकालूं? x प्लस 5 लाख का अगर 10% में निकाल लूं, ये लीजिए, और x का 10%, अगर x का जो पहले आयकर कितना दे रहे थे, टैक्स कितना दे रहे थे, तो पहले आप लोग कहोगे सर मैं 12% टैक्स दे रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 10,000 होगा? क्या अब अधिक देना पड़ रहा है? अधिक देना पड़ रहा है तो ये ज्यादा है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम लोग घटाते हैं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? a man annual income tax has increased by annual income has tax नहीं, annual income has increased by 5 lakh। तो पहले x रुपीज की अगर थी तो बाद में x प्लस 5 लाख हो गया। बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। 12% से 10% अपने पास हो गया है। ही नाउ पे 10,000 मोर इनकम टैक्स। उसने इनकम टैक्स जो है वो 10,000 ज्यादा पे कर दिया। बताइए इस चीज को क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। तो यहां पर अपने पास ये कितना होगा? 10x अपॉन अपने पास 100। जीरो से अपने पास जीरो मैंने काट दिया है, तो 1x, या जीरो से जीरो काट दो, ये लो, x अपॉन 10 होगा। ये मुझे बताइए कितना होगा? 10x अपॉन 100, वो आपकी मर्जी है। ये मुझे बताइए ये कितना होगा? तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो क्या 50,000 रुपए ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 50,000 रुपए बचा। माइनस 12x/100 बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10,000 होगा। ये लीजिए, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मुझे एक बात बताइए कि उधर जाके 40,000 होगा क्या? तो माइनस का 2x/100 बराबर अपने पास यहां से कितना बचा? माइनस का 40,000 अगर बचा तो दो से कट गया दो बार, तो क्या x का मान दो के बाद बहुत सारी जीरो, तो क्या 20 लाख रुपए आ गए हैं क्या?
तो पहले वाली इनकम अगर पूछता है वो, तो अपने पास बढ़ी हुई आय बताइए, तो कितना होगा? 25 लाख। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? आ जाओ। ये तो माइक है, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। माइक है तो। आप पढ़ोगे तो पढ़ लो, कर लो पढ़ाई। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन में अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? आपने इनकम क्यों माना? इनकम कहीं नहीं माना मैंने रेट को। वापस देख लेना श्रेया, मैंने कहीं पर इनकम नहीं माना है रेट को। रेट को मैंने कहीं पर इनकम नहीं माना, उसको वापस देख लेना, कहीं पर आप ही कंफ्यूज हो सकते हैं। टैक्स को, इनकम को मैंने 4 रुपए ही माना है, वहां पर इनकम नहीं माना। 1 रुपए पर 4 पैसे टैक्स है, तो 4% की रेट ही मैंने मानी है। फिर से देख लेना, नहीं माना मैंने कहीं पर भी। उस चीज को मैं वापस भी ला सकता हूँ। कैपिटल एक्स माना है मैंने पिछले क्वेश्चन में। क्या हम लोग आगे बढ़े? पिछले क्वेश्चन में मैंने कैपिटल एक्स माना है, कहीं पर भी ये चीज नहीं मानी है मैंने। आप पढ़ोगे तो लो, पढ़ो ना। एक पेन आपका, एक मेरा। ये मेरा, पढ़ लो तो आप। कैपिटल जो है मैंने वो एक्स माना था। इनकम मैंने 4% माना है, क्योंकि 4% ब्याज मिल रहा है उसको बैंक से। आपको अगर यहाँ पर आपकी कैपिटल 100 रुपए की है, और अगर आपको ब्याज मिल रहा है 4%, तो आपकी इनकम तो वही हुई ना जो बैंक से मिल रहा है। उसके बाद आपकी नेट इनकम जो होगी, वो अपने पास नेट इनकम लिखा है। मैंने टैक्स की रेट को कहीं इनकम नहीं लिखा है। वो तो ब्याज मिल रहा है, वो इनकम है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। हाँ, आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपका पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पढ़ाई हो रही है। जीरो बना लो आप, जीरो। हाँ, 1 बना दो अब, 1। बस, गुड। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एमईएस पब्लिकेशन ने एसएससी में उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि 2,700 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाएगा, और बचा हुआ 6 से 1/4% कमीशन। हाँ, काफी जीरो है। अब आप बैठ जाओ, जीरो जीरो ठीक है, आप बैठ जाओ, फिर मैं आपको बच्चों से मिलवाऊंगा थोड़ी देर में। बैठो, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, आप भी पढ़ा लो। एसएससी अपने पास यहाँ पर एमईएस पब्लिकेशन हायर्ड ए स्टूडेंट, एसएससी स्टूडेंट, ऑन कंडीशन दैट he get 2700 as a monthly salary and 6 and 1/4% commission on the sales। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है 2,700 रुपये, तो उसको फिक्स मिलेंगे, और बाकी जितनी भी वो सेल करेगा उसका कमीशन मिलेगा, तो उसकी इनकम फिक्स, प्लस अपने पास 25/4, 25/4। ये दोनों मिलकर क्या उसकी टोटल सैलरी 18,325 बननी चाहिए? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? अरे भाई रुक जाओ तब। अब रुक जाओ, रुक जाओ अब। अब बैठ जाओ, आप बैठ जाओ अब। तो मैं आपकी क्लास 2-3 मिनट रुकिए, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। 2-3 मिनट आओ, आप मेरे साथ आओ। हाँ, आप नहीं आओगे? साथ तो आना ही पड़ेगा। 2 मिनट आ जाओ, देखो।
तो पढ़ लो आप। ये देखो आपको दिखाई नहीं देगा। 2-3 मिनट टाइम लगेगा भाई मुझे, आप आगे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ये आज मेरे साथ है थोड़ी देर, 2-3 मिनट अभी क्लास में आ गया है तो हेलो कर दो, हेलो कर दो बच्चों से, हेलो कर दो। ये देखो सभी से, ठीक है ना। तो 2-3 मिनट मुझे टाइम लगेगा, फिर हम लोग आगे करते हैं। आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, नेक्स्ट कर लीजिए आप लोग। बाय कर दो सबसे, बाय कर दो। हंस के दिखा दो एक बार, हंस के दिखा दो। हाँ? ठीक है ना। मैं अभी 2 मिनट, 2 या 3 मिनट में शुरू करते हैं भाई क्लास अपनी। आप तब तक मैं आगे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कर देता हूँ, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 को आप लोग कर लीजिए। तो उसको एक जगह तो रहने दो क्वेश्चन को। अरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन को रहने दो। ये तो ले तो लो, लेकिन एक क्वेश्चन को ही तो रहने दो। इसी को करेंगे ना बच्चे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आगे पीछे मत करो। हाँ बच्चा।
चलिए वापस आते हैं हम लोग। देखिए अब ध्यान से सुनना, वापस आइए भाई, वापस आइए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एमईएस पब्लिकेशन ने, तो यहाँ पर किसी भी बच्चे की सैलरी कितनी होगी, 2,700 रुपये तो फिक्स मिलेंगे, एक बात। और दूसरी बात, उसको यहाँ पर कमीशन के तौर पर मिल रहा है, तो क्या दोनों को मिला दिया जाए तो क्या उस बच्चे की टोटल इनकम के बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो 18,325 ये रहा। तो यहाँ से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये 2,700 अगर माइनस करोगे तो x/16 बराबर, मुझे बताइए कि अपने पास 15,625 बच जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बच जाएगा, 2,700। तो डबल जीरो, 3 में से माइनस करोगे 13 में से तो 6 बचेगा, और 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15। तो x का जो मान अपने पास होगा, 16 गुना 5 80, 40, 16 96 और 100 हो गया, 90 हो गया और 25 हो गया। तो क्या सभी बच्चों का उसने जो सेल की वो अपने पास ये थी, बी ऑप्शन? बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग पूछा करो भाई, मैं उसको समझाता हूँ। सभी ने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। कृष्णा कौन सी चीज नहीं समझ में आई भाई लिखना, उस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए कि सर ये वाली बात नहीं आई, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इन क्वेश्चंस में ये जो कमीशन अपने पास मिलता है, इन क्वेश्चंस में एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि उसने कंपनी की इनकम दी हुई है या सेल्समैन की इनकम दी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इलेक्शन वाले क्वेश्चन में ये पढ़िए कि अपने पास जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड का प्राप्त किया है या टोटल का प्राप्त किया है, ये चीज आप लोग पढ़िए। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको देखना है कि क्या हम लोगों को सेल्समैन की इनकम दी हुई है या हम लोगों को कंपनी की इनकम दी हुई है, ये चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है, जितनी भी बिक्री करता है उस पर 8% का कमीशन देता है, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% अपने पास बोनस है। 2% अगर बोनस है मतलब अपने पास 8% तो है ही है, 2% अपने पास बोनस है। तो टोटल मुझे बताइए यहां पर अपने पास 20,000 से ऊपर क्या 10% हो जाएगा क्या? तो देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 20 टोटल बिक्री पर जितनी भी है उस पर अपने पास 8% है। तो मान लीजिए 20,000 तक तो उसकी जो अपने पास बिक्री है उस पर 8% है, ऊपर भी 8% तो है ही है, टोटल बिक्री पर है ये, ओनली 20,000 तक नहीं, कुल बिक्री पर, टोटल सेल पर 8%। और मुझे आप बताइए ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी है, तो क्या टोटल 10% हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10% हो जाएगा। अब मुझे ये बात बताना आप लोग कि ये 7,600 रुपए उस कंपनी की आय दी हुई है सेल्समैन की, विक्रेता की। यहां पर सेल्समैन की इनकम दी हुई है 7,600। ए सेल्समैन इज अलाउड 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल, मतलब यहां भी 8% है, आगे भी 8% है, मेड बाय हिम, एंड ए बोनस ऑफ 2% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। 20,000 से ऊपर 2% बोनस भी है। बताइए ठीक है क्या? क्या अब क्लास प्रॉपर है क्या? मुझे बताइए। उम्मीद है प्रॉपर क्लास होगी। तो 20,000 तक अपने पास 8% है, ऊपर भी 8% तो है ही है, 2% बोनस और है। अब क्लास ठीक है क्या? तो यहां से आप लोग जो है 20,000 का आप लोग कितना परसेंट करोगे, तो आप कहोगे सर 20,000 का मैं 8% करूंगा क्योंकि सेल्समैन की दी हुई है, और यहां पर एक्स का मैं कितना परसेंट कर दूंगा, तो आप कहोगे सर 10% मैं कर दूंगा, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7,600। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मान लो वो कंपनी की दी हुई होती, ध्यान से समझना मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कंपनी की दी हुई होती तो हम लोग क्या करते, 20,000 का हम लोग 8% तो सेल्समैन ने खुद के पास रख लिया, तो कंपनी में जमा करवाया 92,000, और यहां पर कंपनी में कितना जमा करवाया, तो 90,000 जमा करवाया, और टोटल मान लो कंपनी का देता 80,000, तो बराबर 80,000। और फिर हम लोग कैलकुलेट करते, ये अपने पास यहां पर एक्स, यहां पर 20,000 से ऊपर की सेल है, 20,000 है, और एक्स 20,000 से ऊपर जितनी सेल की उसको मैंने एक्स माना है कृष्णा साहू भाई।
तो यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है। इसको कैलकुलेट तो अब आपको खुद को करना है। ये अपने पास बचा x/10 बराबर 7600 है। ये माइनस करोगे तो अपने पास यहां से बचेगा, यहां से कितना बचेगा 6000। तो x का मान बताइए, क्या 60,000 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60,000 आ गया। 60,000 अपने पास ये हो गया और 20,000 रुपए जो है वो अपने पास ये रहा। तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया वो क्या 80,000 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर अपने पास 80,000 आ गया है। टोटल सेल अपने पास 20,000 प्लस x मैंने मान ली है, ये अपने पास आंसर आ गया। 20,000 का 8% कहां से आया? 20,000 का 8% यहां से आया योगेश भाई। 20,000 और उसका 8% आपको मिल रहा है। 20,000 रुपए की बिक्री पर 8% आपको कमीशन मिल रहा है, तो आपकी इनकम 1,600 रुपए है। ऊपर की बिक्री पर भी 8% तो है ही है, तो उसको या तो अलग से लिख लो, एक्स का 8% प्लस एक्स का 2% बाद में ऊपर की बिक्री पर। और ये अपने पास 20,000 तक की बिक्री का 8% मिल रहा है वहां पर, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कमीशन अपने पास जो भी सेल करते हो तो उस पर जो आपको एक पैसे मिलते हैं, जैसे कि जो भी सेल करोगे आप, आ जाओ जैसे आप दिल्ली पहुंचो कभी भी, तो दिल्ली जब मैं 2020 के 2016-17 में हाँ पहुंचा था, तब डेमो 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 ऐसे डेमो डेमो करते हुए चिल्लाते थे, मिलते थे रोड पर। आजकल तो मैं गया नहीं हूँ मुखर्जी नगर में बहुत दिन से, लेकिन उस टाइम हालत ये थी कि हर जगह हर इंस्टीट्यूट में डेमो। हमारे जयपुर में ये सिस्टम नहीं था, वहां पर क्या था, डेमो 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 डेमो। तो जो भी डेमो ले जाता था, जैसे आपने 10,000 रुपए जमा करवाया तो 10% उसको दे देता था, उसको बोलते हैं कमीशन भाई। बाकी ये कृष्णा साहब आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब ये वैसे पता होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी नहीं पता तो आप पूछ लिया करो भाई। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए हो। क्या मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया चीज पूछोगे, अच्छा क्वेश्चन पूछोगे आप, फिर आप पूछते हो सर कमीशन क्या होता है, सर नेट इनकम क्या होती है, ऐसे मतलब ये लॉकडाउन का असर है। लॉकडाउन में आप लोग 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो वो 7वीं 8वीं क्लास की जो बेसिक उस टाइम पढ़ा नहीं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आता है। लॉकडाउन से पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे बच्चे, बढ़िया एक मतलब एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता था कि हाँ बच्चे ने पूछा है। अब तो बच्चा पूछता है कमीशन क्या होता है, नेट इनकम क्या होती है, इसी में उसको लगता है मैंने बहुत कुछ पूछ डाला है। देखिए आज थोड़ा सा स्टक हो रही है क्या भाई क्लास बीच बीच में? यहाँ पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखना समझना। दूसरे वैसे तो यही तरीका सबसे ठीक है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये तरीका बढ़िया है। मुझे बताइए 20,000 तक की बिक्री पर अपने पास कमीशन जो है वो 8% है। ऊपर भी 8% तो है ही है, 2% अपने पास बोनस देता है। यहाँ पर कितना कर दिया, 10% अपने पास बोनस कर दिया, और उसको मिला 7,600 रुपए। 20,000 कहाँ से आया? 20,000 अपने पास यहाँ पर ये जो है ये रहा 20,000। ये 20,000 यहां से आया, ये 20,000 यहां से आया, क्योंकि टोटल सेल तो 20,000 प्लस एक्स की है यहां से यहां तक। तो मैंने एक्स का मान निकाल लिया और उसमें 20,000 जोड़ दिया, यहां से आया है। तो यहां से देखिए, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। अगर मुझे बताइए इसने 7,600 रुपए है, अब आपको ये जो समझना है ना, है तो आसान, लेकिन इसमें थोड़ा सा चाहिएगा भाई, याद रखिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा चाहिएगा। मुझे एक बात बताइए, ना तो अपने पास पहले 8% है और बाद में 10% है। अगर कमीशन पहले भी 10% होता, मान लो एक बार समझाने के लिए, अगर कमीशन पहले भी 10% होता तो मैं तुरंत बोल देता कि 10% की वैल्यू 7,600 है और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। यदि अपने पास कमीशन शुरुआत से लेकर लास्ट तक 10% होता और वो बोलता 7,600 उसका कमीशन है, तो 10% की वैल्यू 7,600 है, तो 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाता। लेकिन अपने पास यहां पर इसने कहा है कमीशन है 8%, तो ये जो अपने पास कुछ भाग पर तो 8% है, कुछ भाग पर 10% है, तो 7,600 को ना तो मैं 8% के बराबर लिख पाऊंगा और ना ही मैं 10% के बराबर लिख पाऊंगा। 8 के बराबर लिख दूंगा तो कुछ भाग 10 भी तो है, 10 के बराबर लिख दूंगा तो कुछ भाग 8 भी तो है। तो ये साफ साफ ना तो मैं 8 के बराबर लिख पा रहा हूं, ना मैं 10 के बराबर लिख पा रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर कब पाऊंगा डायरेक्ट, जब अपने पास शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन सेम हो। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
यहाँ पर कमीशन 7,600 है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका कमीशन यहाँ पर भी उसको 10% बना दूंगा कि चल तू यहाँ पर भी 10% लेना शुरू कर दे भाई। जैसे ही 10% मैं उसको दूंगा 10%, तो मुझे बताइए क्या 2% अपने पास कमीशन बढ़ गया है क्या? 2% कमीशन बढ़ते ही क्या इसका 2% 400 रुपए उसकी मजदूरी या कमीशन और बढ़ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 400 रुपए और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए तब होगा जब शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन 10% है, तो 8,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 10% की वैल्यू है। और क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो आंसर कितना आ गया? 80,000। ये अपने पास आंसर आ गया। अब आप लोग यहां पर उसको 10% कर नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर मैं 8 की जगह, देखना 8 की जगह अगर मैं 10% कर दूं तो 2% बढ़ जाएगा, 2% 400। जैसे ही यहां 10 करोगे तो उसका कमीशन 400 रुपए बढ़ाकर 8,000 देना पड़ेगा। तो 8,000 रुपए तब दोगे जब 10% हो शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो 10% की वैल्यू 8,000 है, तो 100% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब ये सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं तो आपके और चीजें ढंग से समझ में आएगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, एक चीज आपको विशेष तौर पर अच्छे से पढ़नी पड़ेगी कि ये सेल्समैन की वहां पर इनकम दी हुई है या कंपनी की। सेल्समैन अपना कमीशन काट लेगा, बचा हुआ कंपनी में जमा वो करवाएगा। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। देखिए आप लोग यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्या क्लास तो प्रॉपर चल रही है क्या भाई आप लोगों की? बताना मुझे। तो देखिए एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसने कहा कि कंपनी विक्रेता कुल बिक्री पर ए कंपनी अलाउड 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम। टोटल सेल पर 14% अपने पास है और उसने लिखा कि अपने पास 25,000 से ऊपर की जो बिक्री अपने पास होगी उस पर अपने पास 6% बोनस भी है। तो 25,000 पर तो 14% है, ऊपर भी 14% तो है। मैंने टोटल 25,000 प्लस एक्स मान लिया, तो इस पर 14% और 6% बोनस, तो क्या टोटल 20% हो जाएगा क्या? आप कहोगे टोटल बिल्कुल सर 20% हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 12,600 अपने पास विक्रेता की कुल आय 12,500 अपने पास है, तो विक्रेता की आय अगर निकालनी है तो क्या 25,000 का 14% निकालोगे? और यहां पर x का जो अपने पास होगा वो 20% अगर आप लोग करोगे तो बराबर में टोटल इनकम क्या 12,500 आ जाएगी क्या? विक्रेता की सेल्समैन की इनकम यहां पर दी हुई है। तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, जीरो और अपने पास 25 गुना 4, तो अपने पास 3500। ये अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए 3,500 प्लस अपने पास x/5 इक्वल्स टू अपने पास 12,500 अपने पास आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 14% है और बाद में अपने पास x% है, ये लीजिए।
तो ये अपने पास उधर जाके अगर माइनस होगा, 35 माइनस होगा, तो x/5 बराबर क्या अपने पास 9,000 बचा है क्या? तो x का मान कितना आ गया? 45,000 रुपए। लेकिन टोटल सेल x है या x प्लस 25,000 है? तो आप कहोगे सर x प्लस 25,000 है, तो इसमें अगर आप लोग 20-25,000 और जोड़ोगे तब जाके सही आंसर आएगा। और सही आंसर क्या 70,000 होगा क्या? टोटल सेल कितने की है? तो आप कहोगे सर 70,000 की है। ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर 25,000 रुपए तक तो 14% है, 25,000 तक तो 14% है, और उससे ऊपर जो है वो अपने पास है 20%, और टोटल सेल्समैन की इनकम दी हुई है 12,500। तो 12,500 ना तो मैं 14% के बराबर लिख सकता हूं और ना ही मैं 20% के बराबर लिख सकता हूं। अगर मैंने लिख दिया 14% बराबर 12,500, तो एक बच्चा कहेगा कि सर ये जो अपने पास है, सर 14% टोटल सेल है, तो आप 25,000 को क्यों कर रहे हो? देखिए एक बच्चा जैसे संजना मीना है, उसको इसमें प्रॉब्लम है कि सर 14,000 तो टोटल सेल है, टोटल सेल 14% अपने पास नहीं है। यहां पर देखिए मैं ठीक आपकी बात समझ गया, आप इसको ऐसे कर लो। आप क्वेश्चन पूछने के बजाय थोड़ा सा उस पर अगर गहनता से विचार करोगे तो आपको चीजें और ढंग से समझ में आएगी। आप ऐसे कर लो, टोटल सेल एक्स है, तो एक्स पर कितना परसेंट है? 14%। बिल्कुल, ये लीजिए 14%। और इसने कहा 25,000 से ऊपर, तो ये 25,000 अपने पास ये रहा, और इससे ऊपर की जितनी भी बिक्री होती है 25,000 से ऊपर, तो उस पर 6% बोनस और है 25,000 से ज्यादा पर। तो 25,000 से जितना भी ज्यादा अपने पास होगा, इस पर कितना परसेंट और मिलेगा? 6%। 25,000 पर नहीं, ऊपर वाले पर 6%, तो बराबर में टोटल 12,500। इसको सोल्व कर लो, तो इसको जब घर बैठकर सोल्व करोगे तो एक्स का मान 70,000 ही आना है। तो जैसे आप लोग सोच रहे हो, आपने x माइनस क्यों नहीं लिया? x ले लिया ना, x माइनस ये ले लिया, x-5, 25,000। अगर आपको लगता है मैं यहां पर टोटल सेल जो है वो 25,000 प्लस x मान रहा हूं, तो अपने पास यहां पर तो सर, या ऐसे भी कर लो सर, टोटल सेल अगर 25,000 प्लस x मान रहे हो, तो 25,000 प्लस x पर कितना परसेंट? टोटल सेल पर 14%, पहले वो लिख लो। और फिर जो x बचा उस पर 6%, x का 6% बराबर कितना हुआ? बराबर 12,500। ये लो, इसको सोल्व कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर चीजें आपको जो भी आप सोच पा रहे हो, जैसे जो भी, जरूरी नहीं 25,000 प्लस एक्स सोचो, आपने टोटल एक्स सोच लिया तो एक्स का मान ही 70,000 आ गया। और अगर 25,000 प्लस एक्स सोचना है टोटल सेल, तो 25,000 एक्स 14% और फिर एक्स पर 6%, तो भी सोल्व करोगे तो एक्स का मान 45,000 ही अपने पास आएगा। तो यहां पर मुझे बताइए, आप ना तो इसको 14% के बराबर लिख सकते हो, ना ही इसको 20% के बराबर लिख सकते हो। तो अब यहां पर अपने पास जो ये होगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर भी उसका कमीशन 20% बना दूंगा। यानी मेरी तरफ से उसका कमीशन 6% में बढ़ा देता हूं। 6% मुझे बताइए, 25 गुना 6 150, क्या 6% 1,500 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 1,500 होगा। 1,500 रुपए जैसे आपने बढ़ा दिए, मतलब उसके अगर 14,000 कर दिए, और इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन 20% हो गया। शुरुआत से लास्ट तक का कमीशन 20% हो गया। तो 20% की वैल्यू अगर ये है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे क्या? 14,000 अपॉन अपने पास 20, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर जो अपने पास आ गया वो 70,000, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ, दोनों तरीके समझ पाए हो क्या? और भी जो आप लोग सोच सकते हो वो सोचो, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर चाहे ऐसे पूरी वैल्यू एक्स सोचो तो एक्स पर 14%, बचे हुए पर 6%, 25,000 से ऊपर ये लो। एक्स प्लस अपने पास सोचते हो तो आप कहोगे सर मैं एक साथ लिखूंगा 14%, एक साथ लिख दो, 25,000 को छोड़ के 6% और लिख दो, तो भी सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। लेकिन उसको बोलने के बजाय करके देखिए, तो आंसर सेम आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे कि भाई वो तो बताने का तरीका बस अलग अलग हुआ है, बाकी चीजें तो सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको ध्यान देना है कि सेल्समैन की इनकम दी हुई है या कंपनी की दी हुई है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए।
योगेश x माइनस 25,000 वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 9%, तो अपने पास यहाँ पर टोटल बिक्री पर 9% और 10,000 से ऊपर की बिक्री, तो टोटल पर 9% तो है ही है। तो मैं क्या ये बोल रहा है, जैसे 10% से ऊपर की बिक्री पर अपने पास 1% बोनस भी दे रहा है, तो मैं पहले 10,000 तक मान लेता हूँ कि 10,000 तक अपने पास 9% है, ऊपर भी 9% तो ही है, 1% बोनस, तो 1% बोनस तो क्या ऊपर वाले पर 10% हो गया है क्या? तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, तो मैंने क्या कर लिया है, पूरे पर 10,000 प्लस एक्स मान लिया है, मैं एक्स का मान निकालूंगा और लास्ट में उसमें 10,000 ऐड कर दूंगा इस तरीके में। तो बताइए अब की बार जो यहाँ पर 45,100 रुपए कंपनी में जमा करवा रहा है वो, तो इसका मतलब 10,000 का क्या आप लोग 9% निकालोगे, 91%? तो आप कहोगे सर 91% निकालूंगा, और ये अपने पास 10% खुद के पास रख लिया, तो कंपनी में कितना जमा करवाया, 90%, और बराबर कितना हुआ, 45,100 रुपए। ये लो, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 9100, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो एक्स इंटू 9/10, और ये अगर माइनस करोगे 9,000 उसमें से, तो 36,000 अपने पास बचेगा। 9 गुना 4 अपने पास 4 बार, तो एक्स का मान क्या 40,000 आ गया है क्या? लेकिन ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि एक्स आपने टोटल नहीं माना है, आपने अपने अनुसार टोटल 10,000 प्लस एक्स माना है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने पास 10,000 तक अलग है और ऊपर की बिक्री पर कमीशन अलग है, तो इसमें लास्ट में टोटल आपने 40,000 प्लस 10,000 ऐड कर दोगे, तो आंसर कितना आ गया, 50,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? यहां पर देखिए दूसरा तरीका, तो दूसरे तरीके पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर मुझे बताओ 10,000, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,000 तक अपने पास 9% है, उससे ऊपर भी 9% तो है ही है। यहां पर अपने पास कितना होगा, ये जो अपने पास होगा 1% बोनस, तो टोटल कितना होगा 10%, और कंपनी में जमा करवाया 45,100 रुपए। अब आपको ये चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी, देखिए 45,100 के इक्वल कैसे हुआ, वो कंपनी में जमा करवाया तो उसके बराबर हो गया, खुद के पास रखता तो अपने पास 9% और 10% लेते। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास 10,000 का 9% और एक्स का कितना परसेंट है, 10%, तो क्या अपने पास यहाँ पर 10% होगा, बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर भी 10% बना लो, तो आप कमीशन को 1% बढ़ा दोगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जैसे ही सेल्समैन की इनकम बढ़ेगी, ध्यान रखना, सेल्समैन खुद के पास रखने के बाद कमीशन खुद के पास रख लेगा, बचा वो कंपनी में जमा करवाता है। याद रखिए इस चीज को, ये आप बात आपको वैसे तो मतलब पता होना ही चाहिए, मतलब ऐसी चीजें तो, लेकिन सर लॉकडाउन का है तो मैं आपको बता देता हूँ, 100 रुपए में से अगर उसका कमीशन 10% है, तो हमेशा याद रखिए भाई, 10 रुपए वो खुद के पास रखेगा और कंपनी में जमा करवाएगा वो 90 रुपए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? हम लोग मतलब अब जो है ना बच्चे, आप लोगों में से 2 4 5 बच्चे इस टाइप से अपने पास हैं कि वो मैथ्स में दिमाग नहीं चल लगा रहे हैं कि मैथ्स में कुछ अच्छा पूछूं, उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, मैं आपको और डीप में चला जाता हूं, जैसे जैसे जितना बैच वीक होता जाएगा उतना मैं और फिर लैंग्वेज में जाता जाऊंगा, मुझे धीरे धीरे चीजें पता लगती हैं कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखना, 10 रुपए तो वो खुद के पास रख लेता है और 90 रुपए वो उसको उसमें जमा करवाता है। तो जैसे अगर कहेगा कि खुद के पास कमीशन रखा, तो एक्स का कितना परसेंट, मैं लिख दूंगा 10%, तो खुद के पास 10% रखा, एक्स का 10%, और खुद के पास मान लो 1,000 रुपए रखे, तो बराबर में खुद वाली वैल्यू रख दूंगा। अब क्वेश्चन में दोनों देता है, खुद वाली नहीं देकर कंपनी में जमा करवाया 9,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, एक्स का 90% निकाल के और कंपनी में जमा करवाया बचा हुआ 90,000 रुपए, तो 9,000 रुपए, तो इसके बाद एक्स का मान निकाल लूंगा। बोलो ठीक है क्या? तो सर वाई डिड यू ऐड, क्योंकि मैंने टोटल सेल जो मानी है यहाँ पर एक्स प्लस 10,000 अपने पास मानी है, आपको नहीं ऐड करना पड़ेगा, आप ऐसे कर लो, टोटल सेल ही एक्स मान लो। मैंने यहां से यहां तक टोटल सेल एक्स माना है या 10,000 प्लस एक्स माना है, क्योंकि ये टोटल सेल पूछ रहा है। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो टोटल सेल अगर पूछ रहा है तो मैंने 10,000 प्लस एक्स माना है, तो 10,000 मैंने जोड़ दिया। आप इसको अभी भी मैंने समझाया है, तो x मान लीजिए टोटल 10,000 रुपए तक तो अपने पास ये है, और बचा कितना, x माइनस 10,000 अपने पास ये है। x मान के करोगे तो अब की बार आपको जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, 10,000 नहीं जोड़ना पड़ेगा, टोटल सेल पर 9%, एक्स पर 9%,
और 10,000 से 9% नहीं, क्योंकि खुद के पास रख रहा है ना वो, 91% कंपनी में जमा करवाएगा। और x माइनस 10,000 का 99% जो है वो अपने पास वो कंपनी में जमा करवाएगा, 1% खुद के पास रख लिया। तो मुझे एक बात बताइए, बराबर में क्या 45,100 रुपये आ गया क्या? इस चीज को आप लोग कैलकुलेट करोगे, अपने पास x का मान अब की बार 50,000 ही आ जाएगा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से अपने पास 100 रुपए अगर खुद के बढ़े हैं, अगर 100 रुपए खुद के बढ़े हैं, तो यहां पर अपने पास 100 कंपनी के क्या बढ़ेंगे या घटेंगे? तो आप कहोगे सर कंपनी के तो घटेंगे। और खुद की अपने पास खुद के अगर आपने किसी का कमीशन बढ़ाया है तो उस कंपनी का तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि 9 रुपए पहले पहले अपने पास 9 रुपए रख रहा था, अब वो 10 रुपए रखने लग गया खुद के पास। तो कंपनी में जो जमा करवाया वो तो वैल्यू घट गई, और ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 10% खुद के पास रख लिया, तो क्या 90% की वैल्यू है क्या? और गुना किससे करेंगे? 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो योगेश इस तरीके से मत करना क्वेश्चन को, एक बार अगर कंफ्यूज कर रहे हो आप तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, हमेशा तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से कर लो। बस ये ध्यान रखना है कि कंपनी में जमा करवा रहा है वो या खुद के पास रख रहा है, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मैं आपको फिर बताता हूं, आप जैसे सोचो, जैसे करना चाहो वैसे सोचिए, क्वेश्चन 100% होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी कोशिश आपको खुद की तरफ से करनी पड़ेगी कि अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, जो आप सोचिए उस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मिथिलेश अच्छे से आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे यहां पर देखिए इस तरीके से अपने पास मैं क्या कर रहा हूं, टोटल बिक्री 25,000 से ऊपर, तो मैं टोटल बिक्री 25,000 प्लस एक्स मान रहा हूं। आप टोटल को एक्स भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि क्या मानना चाह रहे हो, क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां पर 14%। तो ये कंपनी की आय दी हुई है 57,500, तो मुझे बताइए 25,000 में से यहां पर उसका है 14%, और यहां पर कितना परसेंट है? 6% बोनस भी है। 14 तो है ही है, 14 तो कुल बिक्री पर है, तो यहाँ 14 प्लस 6 तो मैंने 20 लिख दिया टाइम बचाने के लिए। तो यहां पर मुझे बताइए, खुद के पास वो अगर 14% रख रहा है तो कंपनी में क्या 86% जमा करवाएगा क्या? आपको बिल्कुल जमा करवाएगा। यहां से कंपनी में कितना जमा करवाएगा? तो आप कहोगे सर 80%, और दोनों को अगर जोड़ दें तो 57,500। बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, वो चीज मुझसे आप लोग पूछिए, उसको मैं समझाता हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अब तो माइंड में आपके सेट हो जाना चाहिए कि हाँ 25,000 प्लस एक्स मान लूंगा, ताकि अपने पास क्वेश्चन को आसानी से मैं सोल्व कर सकूं। या शुरुआत से आप एक्स से मानना शुरू कर दो तो अपने पास आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान से पढ़नी है कि कंपनी की इनकम दी हुई है या उस सेल्समैन की इनकम दी हुई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कर पाओ कैलकुलेट, तो अब इनको करना ही करना है। जैसे अपने पास कुल बिक्री पर 10%, ये लीजिए, उस तरीके को आप लोग छोड़ दो, क्योंकि दो तरीके जैसे ही मैं बता रहा हूं ना, तो कुछ बच्चे भाई कंफ्यूज होना शुरू हो गए। तो चलिए उसको हम लोग हटाते हैं। ऊपर की जो बिक्री अपने पास है उस पर 12.5%। अब की बार सेल्समैन का दिया हुआ है, तो 10,000 तक 10%, कंपनी का नहीं, कंपनी का होता तो 90 लिखता, और यहाँ पर जितना भी रिमेनिंग है उसका 2% बोनस भी 2.5%, तो 12.5% बराबर 2875। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, एक्स का मान जो भी आए उसमें 10,000 जोड़ देना है। बताओ अब तो कंफ्यूज हो या समझ आ गया है? बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी पता है कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, ताकि वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा अंकित भाई, बिल्कुल हो जाएगा। बताओ एक और लिख दिया है। यहां से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए अलग है, लेकिन 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 क्वेश्चन ऐसे अपने पास लिखे हुए हैं। बताओ कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 12?
सिलेक्शन मेहनत मांगता है भाई, ध्यान रखना, मैं तो समझा दूंगा और डीप में चला जाऊंगा और छोटी छोटी बात बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन रियलिटी में सिलेक्शन मेहनत मांगता है। और इतना अगर आप लोग 6-7 फाइल अगर ईमानदारी से करते हो तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, चाहे मैथ्स कितना भी वीक हो। अब उन फाइल को ही नहीं करोगे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फिर डाउट रहते ही हैं। तो जो भी चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूँ, पहले दूसरे तीसरे में हर डाउट मैं बताता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा तो क्लास में तो कुछ कर ही नहीं रहा है घर जाके, तो फिर छोटे छोटे डाउट्स बचे रहते हैं फिर आपके। तो थोड़ी मेहनत करो, सिलेक्शन मेहनत मांगता है। मैं मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का, मेरी तरफ से मैं कंप्लीट मेहनत कर लूंगा और डीप में चला जाऊंगा। लैंग्वेज में भी हर बार एग्जाम्पल दे देकर समझाता चलूंगा, ये लैंग्वेज भी चलो समझ लो मैथ्स के साथ। लेकिन आप में से मैथ्स के क्वेश्चंस आप कम पूछ रहे हो। यहाँ पर 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन, तो ये लीजिए उस तरीके को ही छोड़ दो। यहाँ पर 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अपने पास 5%, क्योंकि ये भी आसानी तरीका है। और ऊपर की बिक्री पर 4%, ये नहीं कह रहा है कि 4% अपने पास, इससे ऊपर 4, देखिए फिक्स लिखा हुआ है। 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5%। अब की बार कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आप 9% क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लिया था। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो ना, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल बिक्री पर 5%, यहां पर लिखा हुआ है 10,000 तक 5% और इससे ऊपर 4% फिक्स लिखा हुआ है। तो आप पिछले क्वेश्चन से रट नहीं सकते क्वेश्चन, वो तो हर प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग है। कंपनी में तो यहां से 10,000 में से मुझे बताइए, क्या आपने खुद के पास 5% रखा तो कंपनी का क्या 95% है क्या? और यहां पर कंपनी का कितना परसेंट है? 96%। तो क्या 31,100 रुपए अपने पास आ गया? बताइए इस चीज को क्या कैलकुलेट कर पाओगे? क्या कैलकुलेशन आपको करनी है? अब देखिए 6 या 7 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। अब भी बताइए भाई, कंफ्यूज हो या आप लोग ये बात समझ पाए हो? सभी लोग बताना मिलकर। तो एक ही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि या तो आप लोग कंपनी में जमा करवाओगे या आप लोग खुद के पास रखोगे सेल्समैन। अब ये लाइन ध्यान से पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है। एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा गया कि कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा। देखिए यहां पर ऐसा ही होता है कि कोई भी बंदा आया, जितनी आप सेल करोगे, जितनी सेल आप करते हो, मान लो X रुपीज की सेल की, तो आपको 6% कमीशन मिलेगा। और वो बंदा डर जाता है, वो बंदा थोड़ा सा डर जाएगा। वो क्या करेगा? वो सोचेगा यार पता नहीं सेल हो नहीं हो, मेरा घर खर्चा चले या नहीं चले, तो कहेगा ना ना ऐसे काम नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया कि 1,200 रुपये तो तेरे को फिक्स दे देंगे। और चल एक काम करते हैं, 1,200 रुपये तो तेरा फिक्स कर लेते हैं, ये लो। और 5,000 से ऊपर जितना भी सेल करेगा, 1,200 रुपये फिक्स है, और 5,000 से ऊपर मतलब बचा कितना? रिमेनिंग धन X - 5,000। मान लो 15,000 की वो सेल कर रहा था, तो 5,000 तक तो फिक्स कर दिया अपने पास, कितने? 1,200 रुपए।
इससे ऊपर की जो भी सेल करेगा उस पर, मान लो 15,000 की सेल कर रहा था तो 5,000 तक तो 1,200 रुपए फिक्स है, चाहे 1,500 की करे चाहे 2,000 की करे। उससे ऊपर की जो सेल होगी उस पर कमीशन में दूंगा 3%। मान लो 15,000 की सेल की तो 10,000 रुपए बचेंगे, 20,000 की सेल की तो 15,000 रुपए बचेंगे, 40,000 की सेल की तो 35,000 रुपए बचेंगे, 50,000 रुपए की सेल की तो अपने पास 45,000 रुपए बचेंगे। तो बताइए यहां पर पहले कमीशन कितना था, कमीशन मिलता है तो दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपए कम थी, ठीक है। यहां पर कमीशन अपने पास 6%, तो पहले तो उसकी आय होती एक्स का 6%। बताओ ठीक है क्या? पहले जो उसकी आय हमें मिलती वो मिलती एक्स का 6%, ये लीजिए। और बाद में उसकी इनकम कितनी होगी, 1,200 रुपए तो फिक्स है। और यहाँ पर x माइनस 5,000 का अपने पास यहाँ से ये मिलेगा 3%, बाद में उसकी इनकम ये है और पहले इनकम ये है, बाद में इनकम ये होगी और इन दोनों का डिफरेंस 1,350 रुपए कम है। तो प्लस अपने पास कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। पहली बात बताइए ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स का 6% अपने पास, उससे ऊपर की 5,000 रुपए तक 1,200 रुपए फिक्स हैं, उससे ऊपर की बिक्री पर 3%, तो बाद में टोटल कमीशन अपने पास ये है, दोनों का डिफरेंस 1,350 है। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे और सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो इसको करना ही करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, करना पड़ेगा। यहां पर 6x अपॉन अपने पास 100 बिल्कुल ठीक है, माइनस अपने पास 1,200 है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस अपने पास 3x अपॉन अपने पास 100 है और माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो माइनस माइनस प्लस, दो जीरो से दो जीरो कट के ये अपने पास आ गया 150 बराबर अपने पास 1,350 है। तो यहां से 150 माइनस होगा तो क्या अपने पास 3x अपॉन अपने पास 100 बराबर क्या 150 माइनस होगा 1,200, 1,200 में से 1,200 अगर जोड़ोगे तो 2,400 अपने पास आ गया। तो x का मान 3 से कट गया 8 बार, क्या x का मान आ गया 80,000। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ। ये लिखा हुआ है, ये बार बार पढ़िए इसलिए आप क्वेश्चन को, जो लिखा हुआ है वैसे मैं करते चलता हूं। क्यों का इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है 5,000 से ऊपर तो 5,000 से ऊपर मैंने ले लिया, 3,000 से ऊपर लिखा होता तो 3,000 ले लेता, 2,000 से ऊपर लिखा होता तो 2,000, वो उस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 5,000 से ऊपर। हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, खुद नहीं लगाते कि सर ये 5,000 से ऊपर ये तो उसके लिए मतलब सही बात नहीं है, उसको 5,000 तक भी मिलना चाहिए। वो तो अपने पास ये हम लोग नहीं सोचते, हम तो मैथ्स लगाते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हो उसके अनुसार चलते रहता है। देखिए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला जो तरीका है मैं बताने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन सभी के समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं, आप इसी को आप लोग करना सभी लोग। कृतिका इसमें लिखा हुआ है कि 1,200 रुपए आपको फिक्स मिलेंगे, आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको 1,200 रुपए फिक्स मिलेंगे, किसी ने बोल दिया। अब आप लोग वहां पर घर पर कितना लेकर आओगे? आपने कहा कि सर मैं पूरे साल या पूरे महीने काम करूंगी, आपके लिए नोट्स बनाऊंगी मैंने कहा आपको 1,200 रुपए मिलेंगे, फिर 1,200 रुपए आपको मिले तो घर जाकर आप क्या कहोगे? घर वाले क्या पूछेंगे कि 1,200 रुपए क्यों लाए आप? तो वो तो बोल दिया, अगले ने सैलरी डिसाइड कर दी कि 1,200 रुपए आपके फिक्स शुरुआत में दे दूंगा, ऊपर ये, तो वो तो बोल दिया तो वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहां से अपने पास देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास कमीशन 6% है। मान लो ऐसे होता 6%, रियलिटी में तो क्या हो रहा है, 5,000 तक अपने पास यहां पर 1,200 रुपए फिक्स कर दिए उसने, उससे ऊपर जो अपने पास बचा x माइनस अपने पास, ध्यान रखना ये बात आपके समझ में आ गई है प्रत्येक बच्चे के, तो ये आपको 3 4 5 बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, कुछ को तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यहां पर उसको मिल रहा है कितना परसेंट, 3%, और 1,350 रुपए कम हो गया। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि यहां पर कमीशन 6% है और यहां पर भी पूरे पर कमीशन 3% अगर होता और 1,350 रुपए कम मिलते, तो आप बोलते सर यहाँ 6 था, यहां पर पूरे पर 3 था, तो 1,350 वैल्यू है 3 की और गुना कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा।
लेकिन याद रखना कमीशन अपने पास यहां पर पूरे पर 3% नहीं है, कुछ पर जो कमीशन है वो तो अपने पास है 1200 रुपए फिक्स, और यहां पर आगे वाले पर 3% है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी अगर कमीशन 3% होता तो मुझे बताइए क्या 150 रुपये ही मिलता क्या? अगर यहां पर कमीशन 3 रुपए होता तो क्या 150 रुपये ही मिलता क्या? आप कहते बिल्कुल सर 150 रुपये मिलता। आपने अपनी तरफ से आप गए वहां पर दुकान, अरे इसको 1200 रुपये मत दो, इसको सिर्फ 3% ही कमीशन कर दो। तो मुझे एक बात बताइए, उसकी इनकम अगर 150 रुपये होगी, मिलना चाहिए था 1200 रुपये, मिले 150 रुपये, तो क्या यहां पर 1050 रुपये और खा गए क्या उसके आप? मिलना चाहिए था 1200 रुपये। आपने कहा कि ना ना मैं ट्यूशन करना चाहता हूँ, एसएससी का स्टूडेंट हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं तो 3% ही बनाऊंगा। तो क्या 1050 रुपये और खा गए क्या आप? बिल्कुल। तो 1350 रुपये तो उसके बेचारे के पहले ही घट रहे थे, और अपने पास 1050 आपने कम कर दिए, तो टोटल डिफरेंस जो हो जाएगा उस कंडीशन में क्या 2400 रुपये का हो जाएगा क्या? जब कमीशन आप 6% यहां पर, और यहां पर भी कमीशन अगर आपने 3% बना दिया, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 2400 का। तो 2400 वैल्यू कितने की है? 3 की, और गुना किससे कर दिया? 100 से। तो ये बात जो है इसमें थोड़ा सा मैं मैथ्स लगा रहा हूं, तो ये 3 4 5 बार देखोगे तब जाकर समझ में आएगा। हाँ सर ये कह रही हूं कि 3% वाला कमीशन 5000 में क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट? 3% वाला कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 5000 में 3% वाला कहीं कैलकुलेट नहीं कर रहा। ये रहा 1200 रुपये फिक्स। वो तो बचा हुआ पैसा है। बचा हुआ जो पैसा अपने पास होगा, जैसे 15,000 है, उसमें से 5,000 अगर आप घटा दोगे तो बचा हुआ 10,000 पर तो 3% देना ही पड़ेगा। 5,000 पर मैंने 12%, और 1200 रुपये, और बचे हुए पर अपने पास 3%। ये बचे हुए पर लगा रहा हूं मैं, तो 5,000 पर नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं तो रिमेनिंग पर कर रहा हूं। हाँ हर मंथ का है, तो महीने की बिक्री पूछी है इसने, मंथली ही बिक्री पूछ रहा है। ना ना शॉर्ट मेथड आपके लिए नहीं है श्रेया। आप तो पहले इसको 4 5 बार इसी तरीके से करो, शॉर्ट मेथड नहीं है आपके लिए। एक बार, जो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए शॉर्ट मेथड नहीं, इसी तरीके से 2 3 बार करो, तो फिर देखना खुद का दिमाग आपका चलना शुरू होगा कि क्यों हो रहा है अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। पहले बेसिक थोड़ा सा क्लियर होने के बाद फिर समझ में आनी शुरू होंगी। आपका श्रेया अभी बेसिक क्लियर नहीं है, तो एक बार बेसिक से ही करना 3 4 बार क्वेश्चन, फिर उसको देखना। क्योंकि जैसे आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवा रहा था, इन सभी का सेकंड टाइप मैंने हटा दिया था, बता तो दिया वैसे। जैसे यहां से मैंने सेकंड टाइप बताया, फिर मैंने सेकंड टाइप बताया, फिर मैंने सेकंड टाइप बताया, 3 बार बताने के बाद फिर मुझे लगा कि जिसको समझ में आना अगर हो सकता है तो आ गया होगा, नहीं तो फिर एक ही तरीके से मैं करवा देता हूँ। एक एक तरीके से क्वेश्चन, फिर मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, एक चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा करवा दिया। ये है 14th नंबर। योगेश आपको तो सारी फाइल लगती है भाई, आप हर फाइल में बोलते हो सर ये तो टिपिकल है, जबकि इससे आसान फाइल नहीं है। टिपिकल आपको इसलिए लगती है क्योंकि इनको वापस नहीं पढ़ते भाई आप। होता क्या है, शुरुआत में देखिए मैं करवाता हूँ, अजीब अजीब लगती है फाइल कि अरे ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन, जब वापस करते हो खुद से तो वो चीज सारी की सारी आसान हो जाती है। तो शुरुआत में एक बार आप बोलते हो सर ये टिपिकल है, लेकिन जब खुद करते हो ना तो वो आसान हो जाती है। फिर वापस लगता है यार थोड़ी टिपिकल है, फिर वापस खुद करते हो तो वो आसान हो जाती है। लेकिन आपने पिछली फाइल आज तक वापस नहीं की, इसलिए वो शब्द अभी बना हुआ ही है आपका। हर फाइल में ही बोलते हो आप तो सर ये टिपिकल है, ये टिपिकल है, बस एक ही चीज बोलते हो। ये कंफ्यूजिंग है, ये टिपिकल है, तो उसको वापस पढ़ो भाई। सभी पहली बार ही पढ़ रहे हैं योगेश भाई। जो पहली बार नहीं पढ़ता उसको मैं पढ़ाता ही नहीं, दूसरी बार तो ब्लॉक ही कर देता हूं मैं। सारे पहली बार ही हैं। तो आपको शुरुआत में लगेगा यार ये फाइल तो अजीब है, लेकिन जैसे ही खुद करते हो तो वो आसान हो जाती है। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों में फर्क है। 1,000 की बिक्री पर A% और उससे ऊपर, देखिए 1,000 तक A%, और उससे ऊपर अपने पास ऊपर कितना है? टोटल 3,000 की बिक्री करे तो 900।
तो उससे ऊपर बचा कितना, अब 2000 बचा। तो 2000 पर कितना परसेंट, 20%। तो मुझे बताइए कि अपने पास 900 रहेगा, बोलो ठीक है क्या। और 4000 रुपए की बिक्री करे तो 1300 रुपए, तो 1000 तक तो A% है। और उससे ऊपर बचा कितना, 3000 रुपए। इस पर बताओ कितना परसेंट है, B% है। तो दोनों को ऐड करें तो बराबर में कितना है, 1300। ये लीजिए, आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटा लो। जैसे ही आप लोग माइनस करोगे तो ये तो क्या हट ही जाएगा क्या, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो देखिए 10A से 10A कट गया, माइनस का 10B बराबर माइनस का 400 अगर है, तो बताइए B का मान क्या 40 आ गया है क्या। और B का मान 40 जहां मर्जी आए वहां पुट कर दीजिए। B का मान 40 यहां पुट कर दो आप लोग, तो उधर जाके माइनस होगा, तो A का मान क्या 10 आ गया है क्या, पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में। तो दोनों का रेशियो पूछा है, A और B का अनुपात क्या होगा, तो 10 और 40 का रेशियो क्या 1:4। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या। सर मेरे बहुत सारे लेक्चर छूट गए हैं, आप इस बैच को रिकॉर्डेड दे दीजिए। अब बताओ क्या करें, तीजा है। अब इन बच्चों को मैं क्या समझाऊं, मतलब ये एकदम छोटे छोटे बच्चे इस टाइप से आ गए हैं, इनको मतलब कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है इस ब्रह्मांड में, बस एक कमेंट करना होता है सर ये कर दीजिए। कुछ बच्चे तो देखना कहेंगे कि सर आप परसेंटेज पढ़ा दीजिए प्लीज, ये जो पढ़ा रहे हो इसको छोड़ के आप प्लीज परसेंटेज की शुरुआत कीजिए, परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मेरे को लगता है सुबह सुबह अपना मस्त हो गए हैं थोड़ा सा लगाकर, और अब उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब बहुत शानदार बच्चा है। क्या कर लो लेकिन, क्योंकि आप लोग दूर बैठे हो, ऑफलाइन में पूछ के दिखाओ मुझे ऐसे, है ना, ऑफलाइन में पूछ के दिखाओ। अब दूर बैठे हो कमेंट कर देते हो, ऑफलाइन में पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, नहीं खा जाऊं मैं अगर ध्यान बोर्ड पर नहीं रहे तो। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। इसलिए पूरा मेरी क्लास में कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि पूरा ध्यान लगातार जब तक मैं पढ़ाता हूँ एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकते, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मैं बीच बीच में बोलता भी रहता हूँ। चलो करने की कोशिश कीजिए। तो आप तीजा भाई उसमें देखिए, भाई या बहन आप जो भी हैं, आप देखिए, मैंने रिकॉर्डेड आपको सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप देखो तो सही उसको, 10 बार देखो 20 बार देखो, तो ये तो आप वापस वही। देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज हैं। ये ऑप्शन अपने पास इसके क्लोज है, और ये ऑप्शन अपने पास इसके क्लोज है, इसमें तो 20 पैसे का ही डिफरेंस है, इसमें 70 पैसे का डिफरेंस है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 500 रुपए में बेची जाती है, मांग में वृद्धि होने के कारण पहले 20% बढ़ा दिया, तो मुझे एक बात बताइए, ये 500 रुपए था और 20% अगर बढ़ा दिया तो इसका 20%, जैसे बोलता जा रहा है बहुत आसान, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो मुझे बताइए क्या 600 होगा क्या। आप कहोगे बढ़ा दिया ठीक है, फिर एक छूट दे दी 10% की, तो बताओ इसका 10% क्या अपने पास 60 होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर इसका 10% जो होगा 60 छूट दी है, तो बचा कितना 540 का। 540 के बाद अंतिम बिल के टाइम अपने पास बिलिंग छूट और दे दी, अपने पास यहाँ नई कीमत पर 5% मौसमी, अपने पास 5% और छूट दे दी, तो बताओ इसका 5% जो होगा वो क्या 27 होगा क्या, तो बचा कितना 513। फिर 2% इसका सेवा शुल्क जोड़ दिया, तो मुझे बताइए इसका 2%, इसका 2% जो होगा अपने पास यहाँ पर 1% 5.13, 2% अपने पास 10.26, तो अपने पास 10.26 जोड़ोगे तो क्या 523.26 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल। और फिर इसका 12% जीएसटी जोड़ दिया, तो 12% अगर जीएसटी जोड़ दोगे तो 523 पॉइंट अपने पास 523.26 का
12% आप लोग यहाँ पर जीएसटी जोड़ दोगे तो 12 गुना 6 अपने पास 72 है, 24 और 7 31 है, 36 और 3 39 है, 24 और 3 27 है, 60 और 2 अपने पास 62 है। तो अपने पास 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 62.79, 62 पॉइंट अपने पास 79 अगर इसमें ऐड करोगे तो मुझे एक बात बताइए, 9 और 6 अपने पास 15 5 और ये अपने पास 0 हो गया और ये अपने पास 5 और एक 6 हो गया है और अपने पास 8, तो क्या अपने पास 586.05 है क्या? तो 500 से लेकर यहाँ से शुरू हुए थे और 86.05, तो कितना अधिक है? तो 86.05, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बस बैठे बैठे सोल्व करते हुए चलना चाहिए था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ। इसके गम में तो पी लेनी चाहिए सर, वही तो सहारा है जीने के लिए। बहुत अच्छी बात सुनील यादव, बहुत बढ़िया बात करते हो भाई आप, बहुत शानदार। मैं तो वैसे बचता हूँ आपकी बातचीत से, लेकिन आप अच्छी बातचीत करते हो भाई। उम्मीद है आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बातचीत समझ पाए। कल आकर हम लोग एक से लेकर 7 तक की फाइल वापस करो आप लोग। कल मॉर्निंग में आकर मैं आपको 8 नंबर फाइल पढ़ाता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है। टाइम का ध्यान रखा करो भाई, मॉर्निंग में आप लोग 7 बजे टाइम से आ जाया करो। तो सभी लोग, आसानी क्वेश्चन था ये, बड़ा जरूर है लेकिन है आसान।